बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम अकाउंटिंग क्विज स्टार्ट किए हैं। ये वीडियो चल रहे हैं हमारे, तो जितने भी अकाउंट के ऊपर बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके ऊपर हमने क्विज फॉर्म में बनाया हुआ है ये। तो इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और हर क्वेश्चन को आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर देना है। तो आप अपने अकाउंट की नॉलेज को चेक करें। तो चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द डैश अकाउंट ऑन विच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अलाउड बाय बैंक। ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बैंक के थ्रू। तो आपका ऑप्शंस है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और बच्चों, आपका राइट आंसर है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन को दिया जाता है क्योंकि बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी उनके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा, वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। तो इसीलिए कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी आपके अकाउंट से जितना पैसा है उससे आप ज़्यादा पैसा निकालते हो, इसीलिए कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। और ये बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है, इसीलिए बिजनेसमैन को ही दिया जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, रिफ्यूजल बाय बैंक टू मेक द पेमेंट ऑफ चेक इज कॉल्ड एज डैश। अगर बैंक को आपने कोई चेक दिया या चेक डिपॉजिट किया और वो बैंक उसका पेमेंट नहीं करे, रिफ्यूज कर दे, तो ऐसे चेक को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑनर ऑफ चेक, दूसरा ऑप्शन है डिसऑनर ऑफ चेक, प्रपोजल ऑफ चेक और एक्सेप्टेंस ऑफ चेक। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज डिसऑनर ऑफ चेक। तो जब भी चेक का पेमेंट नहीं दिया जाए, चेक बाउंस होता है, तो उसे अकाउंटिंग टर्म में हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ चेक। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 बोलता है, द फॉर्म फिल्ड फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक इज नोन एज डैश। जब हम पैसा बैंक से जाके विड्रॉ करते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं हम लोग, तो उस फॉर्म को क्या नाम देते हैं। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं या तो पे इन स्लिप, या तो डिपॉजिट स्लिप, या तो विड्रॉल स्लिप, या तो सेविंग स्लिप। तो आपका समय शुरू होता है अब। एंड योर राइट आंसर इज विड्रॉवल स्लिप। ठीक है, जब भी आप बैंक जाएं, पैसा अगर निकालना हो, और अगर आप चेक से, बेसिकली हम लोग चेक से पैसा निकालते हैं, मगर चेक लेके जाना आप भूल जाएं, तो आप विड्रॉल स्लिप भर के भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, साथ में आपको पासबुक लेके जाना जरूरी होता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैसा बैंक से अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। जब हम कोई एनिमल, कोई जानवर अपने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज करते हैं, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आपका ऑप्शन है एनिमल अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी स्टॉक अकाउंट और डी लाइफ स्टॉक अकाउंट। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर राइट आंसर इज लाइव स्टॉक। ठीक है, जब भी एनिमल, कोई भी हम कैमल, हॉर्स, काउ, बेफेलो, ये सब परचेज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो उस एनिमल को हम कहते हैं लाइव स्टॉक अकाउंट। और जब भी परचेज होगा तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर बच्चों यहाँ डेबिट की जगह पे क्रेडिट वर्ड आता तो हम क्या लिखते हैं फिर, कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ डेबिट बोला था
लाइफ स्टॉक एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो रूल लगता है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू डैश। अगर आपको याद हो, मेरा पहला क्वेश्चन हमने जब बताया था वहां पे एक्सप्लेन भी किया था मैंने ये ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बिजनेसमैन, कॉमन मैन, सर्विसमैन या नन ऑफ अबाव। तो जिसने पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से सुना होगा तो उसके अंदर मैंने इसका आंसर पहले ही बताया था। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। एंड योर राइट आंसर इज बिजनेसमैन। मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, और करंट अकाउंट किसे दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को दिया जाता है। सर्विसमैन या कॉमन मैन को ये अकाउंट नहीं मिलता है। जिसके पास बिजनेस होता है उसे ही बैंक में करंट अकाउंट मिलता है, और करंट अकाउंट में ये स्पेशल फैसिलिटी है जो बैंक देती है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी आपके अकाउंट से जितना पैसा हो उससे थोड़ा ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, द अमाउंट स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज कॉल्ड एज डैश एक्सपेंडिचर। जब हम कोई न्यू मशीन या न्यू एसेट्स खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे फैक्ट्री में लाके, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन होती है तो पार्ट में आती है, और मशीन फैक्ट्री में आने के बाद उसे इंस्टॉल किया जाता है। तो उस इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको कोई लेबर वगैरह बुला के उसको वेजेस पेड करना पड़ता है, यानी वो खर्चा होता है हमारा। तो उस खर्चे को हम क्या नाम देते हैं? आपके ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉमिनल एक्सपेंडिचर या इनकम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड योर राइट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी है, तो न्यू मशीन यानी एसेट, जब भी न्यू एसेट्स परचेज किया जाए उसके ऊपर कोई भी खर्चा हो, उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 7 है, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूसेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर डैश मेथड। जब हम फिक्स एसेट पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। मगर डेप्रिशिएशन के दो मेथड है, अगर आपको याद हो तो वो मेथड यहां पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन फिर से समझ जाए, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिशिएशन का अमाउंट रिड्यूसेस एवरी ईयर, यानी ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिशिएशन का अमाउंट दिन ब दिन कब होते जा रहा है, तो उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? तो आपका ऑप्शन है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर राइट आंसर इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी मेथड में आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल कम होते जाता है। जैसा फर्स्ट ईयर में आपने 5000 निकाला डेप्रीशिएशन, तो उसी एसेट में सेकेंड ईयर में यानी नेक्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन अमाउंट 5000 से कम आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन डैश एसेट्स। किस एसेट पे कैलकुलेट किया जाता है? और आपको एसेट्स तो मालूम ही है, आपके तीन टाइप के एसेट्स हैं, तो उसी में से कोई भी एक आंसर है। तो आपके ऑप्शन है फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट और इन्वेस्टमेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। और आपका सही जवाब है फिक्स एसेट। ठीक है, डेप्रिशिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे ही कैलकुलेट किया जाता है, लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लूज टूल्स, ये आपके फिक्स एसेट है, इसी पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है। करंट या फिक्टिस या इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिशिएशन कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर अंडर डैश मेथड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ऑप्शन बताया था
जिसने ध्यान से सुना होगा उसके लिए आंसर बहुत आसान होगा। तो इसका ऑप्शन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और आपका सही जवाब है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के और एक नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इन सब में डेप्रीशिएशन का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। मैंने अभी आपको पहले ही जो ऑप्शन हुए थे उसमें बताया था, जिसमें हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किया था, उसमें क्या हुआ था, डेप्रीशिएशन अमाउंट रिड्यूसेस एवरी ईयर, और यहाँ पे क्या है, डेप्रीशिएशन अमाउंट रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन के मेथड है, इसको भी याद रखें आप। रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रीशिएशन अमाउंट हर साल कम होते जाता है और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। अगर पहले साल 5,000 है तो दूसरे साल भी 5,000, छठे साल भी 5,000, 10वें साल भी 5,000। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डेप्रीशिएशन इज अ डैश। डेप्रीशिएशन क्या है? ऑप्शन है आपके कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, मॉनेटरी एक्सपेंस है या रिलायबल एक्सपेंस है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। और इसका सही आंसर है नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट से कम होता है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस कम होता है, और इसे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, यानी एक्सपेंस साइड लिखते हैं। मगर ये डेप्रीशिएशन वैल्यू आपने अपने किताब में ही कम की है, कहीं आपने इसका जाकर पेमेंट वगैरह नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए ये कैश एक्सपेंस नहीं है। जैसे सैलरी कैश एक्सपेंस है, रेंट कैश एक्सपेंस है, लाइट बिल कैश एक्सपेंस है, मगर डेप्रीशिएशन क्या होगा बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, होप सो सारे आंसर आपने सही आंसर जवाब दिए होंगे, और जिसने 10 के 10 आंसर राइट दिए यानी आपका अकाउंट लेवल बहुत अच्छा है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो घबराएं नहीं। तो इसी तरह से हम अकाउंट के ऊपर क्विज लाते रहेंगे, आपका जो बेसिक नॉलेज है अकाउंट का उससे एनहांस होगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।